अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अब लगभग अंतिम चरण में चल रहा है और इसके साथ ही उसका असर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कई हिस्सों में उन लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी है जिनके पूर्वज किन्हीं वजहों से हिंदू धर्म से अलग हो गए थे। मिर्जापुर से लेकर बरेली और मुंबई से लेकर अयोध्या तक हर कोई इस वक्त राम में है। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राम के प्रेम में फराह अंसारी जानकी बन गई और कैसे अपने पूर्वजों की भूल को सुधारते हुए एक साथ कई मुसलमान भाइयों को हिंदू धर्म अपनाने ले आई। इन सब लोगों की घर वापसी का एक ही कनेक्शन है और वो है प्रभु श्री राम में आस्था। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत राममय हो चुका है। हर किसी पर राम नाम की धुन सवार है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के हों। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसका असर देश के कोने कोने में दिख रहा है। कहीं दिन रात मंदिरों में पूजा हो रही है तो कहीं राम भक्त पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। मगर इन सब के बीच कई लोगों ने अपनी घर वापसी भी तेज कर दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी दबाव या अन्य कारण से अपना धर्म बदला था, मगर अब वो वापस अपने सनातन धर्म में लौट रहे हैं। घर वापसी की सबसे ताजा घटना यूपी के मिर्जापुर में हुई, जहां मुस्लिम समुदाय के 13 लोगों ने घर वापसी की। घर वापसी का कार्यक्रम भी मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना के बाद किया गया और फिर पूरे इलाके में इस बात की खबर फैल गई कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भूले भटके सनातनियों ने अपनी जड़ों में लौटना शुरू कर दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। घर वापसी करने वालों में छेदीलाल का नाम भी शामिल है। उनके परिवार के 9 लोगों ने पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी की। छेदीलाल का मानना है कि उनके पूर्वज हिंदू ही हुआ करते थे, मगर किन्हीं कारणों से उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था। वो कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। मिर्जापुर के छेदीलाल के लिए नई सुबह हो चुकी है। उनके पूर्वजों ने अपने वक्त में जिस भी कारण से हिंदू धर्म छोड़ा था, छेदीलाल ने उस भूल को सुधारने का काम किया है। अब उनकी आस्था हिंदू धर्म में है और वो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इनके अलावा 12 लोग और हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी की। इतना ही नहीं, छेदीलाल की हिंदू धर्म के प्रति आस्था काफी पुरानी है, इसीलिए घर वापसी के बाद वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो हिंदू धर्म? 9। अयोध्या भी जाएंगे? अयोध्या भी जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं, जहाँ दर्शन मिलेगा वहाँ जाएंगे। नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जाएंगे भाई, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। घर वापसी के बाद सभी लोगों ने इलाके के विधायक रत्नाकर मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें रत्नाकर मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, आज अपने प्रतिष्ठान होटल रत्नाकर में कुछ विशेष भाइयों, बहनों एवं बच्चों को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मिर्जापुर में राम का नाम लेते हुए 13 लोगों की घर वापसी की यह घटना सुर्खियों में बनी हुई है। मगर घर वापसी का आलम सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं है। अयोध्या में जिस तेजी से और भव्यता से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तेजी से लोगों में घर वापसी की भावना भी जोर मार रही है। ऐसी ही घर वापसी की एक घटना हुई यूपी के बरेली में, जहां फराह नाम की एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रेमी राम से शादी करने के लिए घर वापसी की। घर वापसी के साथ ही फराह बन गई जानकी और बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में राम और जानकी की शादी हुई। बरेली के सैकड़ों लोग इस अनोखी शादी के गवाह बने। हर कोई राम और फराह से जानकी बनी दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचा। कट्टरपंथी लोग इस विवाह समारोह में किसी तरह की गड़बड़ी न करें, इसीलिए पुलिस का भी अच्छा खासा पहरा था। पुलिस की मौजूदगी में ही बैंड बाजे के साथ शादी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में राम और फराह ने शादी की और उसके बाद फराह घर वापसी करते हुए बन गई जानकी। हालांकि शादी से पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई कि फराह पर शादी का दबाव है या जबरन उसकी शादी कराई जा रही है, मगर खुद फराह ने इन बातों को खारिज किया। हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से? हिंदू रीति रिवाज से।
अच्छा, कब से जानते हैं आप राम को? 6 सालों से। 6 सालों से जानते हैं। राम से शादी करके फराह जानकी बन गई और अब उनकी तमन्ना भगवान राम के दर्शन करने की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम युग पुरुष हैं, वो धर्मों से पार हैं और हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी इस बात को जानते हैं। शबनम शेख भी उन लोगों में से एक है। वही शबनम शेख जो मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली हुई है, वहां तक पहुंचने में उन्हें कितने दिन लगेंगे ये तो नहीं पता, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि शबनम किसी भी कीमत पर भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचना चाहती है। शबनम शेख यानी शबनम सनातनी के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए, क्योंकि जिस देश में विपक्षी दलों के कुछ नेता भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते रहे हों, वहां एक मुस्लिम लड़की का भगवान राम के लिए पैदल यात्रा करना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मुसलमान होने के बावजूद शबनम अपने दोस्तों के साथ पैदल ही अयोध्या की यात्रा पर निकल चुकी है, लेकिन कुछ मौलानाओं को उनकी यात्रा रास नहीं आ रही है। लेकिन शबनम को उनकी परवाह नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करना। इसीलिए चेहरे पर हिजाब, कंधे पर भगवा ध्वज और झोले पर राम मंदिर की तस्वीर लिए शबनम का लोग भी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। शबनम शेख अपनी इस यात्रा में मुंबई से नासिक और मध्य प्रदेश के बड़वानी होते हुए आगे निकल चुकी हैं। इस दौरान रास्ते में जो भी कोई सनातनी शबनम के बारे में सुन रहा है, उनसे मिलने पहुंच रहा है। राम नाम की इस यात्रा में शबनम को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ इलाकों में पुलिस भी शबनम को सुरक्षा दे रही है। शबनम भले ही मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हो, मगर भगवान राम के प्रति उनकी आस्था अटूट है। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ।